मरीजों का इलाज तो करना ही होता है। अच्छी बात यह है कि मैं पहले जब अपनी क्लिनिक में बैठता था तब लोग मुझे दिखाने आते थे, अब देखने आते हैं। और आप जैसे मरीज तो सुनने आते हैं, इसलिए मुझे बता दिया हुआ था। तो अब जिस अगले गाने की मैं बात करने वाली हूँ वो खास तौर से उन मरीजों के लिए है जिनका कभी ना कभी everybody just supports and promotes film music. Fever 104 FM, you're still promoting a non-film independent act. God bless you. Fantastic, fantastic. अच्छा डॉक्टर साहब, अब इतने लोग यहाँ पर शामिल हैं, लाइव ऑडियंस हमें सुन रही है। I think this is the perfect time for me to tell you how much I love you. Was it a national secret? No, it wasn't. But वो मुझे लगता है कि ऐसा एक पल था जब धूम फिर धूम इतने सारे गाने आए और I don't know how many of the ladies would agree with me that हम बैठकर वीडियोस देखते थे because we would want to see Palash Sen. We would want to, है ना? Please raise your hands. None of the ladies told me. All the girls who had a crush on Palash Sen, अभी बता दो, हो गया। नहीं, बताओ। Raise your hands. आज तो मतलब घर पे पिटाई है। नहीं, but खास तौर से एक गाना था जो मुझे ऐसा लगा, पता नहीं क्यों, कि ये मेरे लिए बना है। मुझे ऐसा लगा कि ये सब गाने तुम्हारे बनते हैं, तुम्हें पता नहीं। मेरे सारे इमोशंस क्या बैंड में जा रहे हो। नहीं, लेकिन ये पर्टिकुलर गाना ऐसा था जिसमें मैं समझ नहीं पाती कि विद्या बालन को क्यों लिया यार, मुझे क्यों नहीं। एक्चुअली मैं भी नहीं समझ पाता कि हमने विद्या बालन को क्यों लिया। और स्पेशली जब लास्ट में वो बात आती है कि रोज रोज मेरी गली आना है बुरा, आके बिना बात के जाना है बुरा। I think what a beautiful number. महफूज के बाद सब इमोशनल हो गए हैं, तो माहौल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। For all those who also feel this is your number, you're wrong. It's my number. Please don't steal my thunder. But enjoy the number. When we were speaking to Deepali and to Urmin, we just told them कि आप लोग मना कर दोगे तो हम लोग किसी और रेडियो चैनल के पास जाएंगे भी नहीं। आप लोगों ने मना नहीं किया, थैंक यू सो मच। मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूँ, guys, please just like you support Euphoria, please like this lovely guy, support independent music, this is the pure music, this is the true music of this country, and only you guys can. और कोई नहीं कर सकता, only you guys can. Just to go on record, on behalf of all my bosses, all my seniors, we will never say no to Euphoria. Right, guys? He's right there, and he's giving a big yes. Please give it up for Aftab! आफ्ताब ने बहुत सारी लड़कियां पटाई हैं यूफोरिया के गानों से, मुझे पता है। मेरी बेस्ट फ्रेंड को पटाया है। यार थोड़ी कमीशन तो हमें भी मिलनी चाहिए। तो आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट म्यूजिक की बात कर रहे हैं, जिस वजह से आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। द मोमेंट इज हियर। हल्ला बोल, ये बढ़िया जो अपना जाने से पहले ना जाने से पहले कैसे अपना ओह वी गॉट रिक्वेस्ट ऑन रोक सको तो रोक। मंत्रा ओह माय गॉड मंत्रा अच्छा, एक लिस्ट भेज दो आप लोग। हाँ, जस्ट ईमेल इट टू मी एंड आई जस्ट फॉरवर्ड इट टू हिम। नहीं, बट प्लीज Thank you, yaar. I mean, please come to Euphoria concert, all of you, please, whenever we are playing. Wow, yeah, wow. So, डॉक्टर साहब बताएं, हल्ला बोल जब ये गाना हमारे लिसनर्स सुनेंगे, जब यहाँ पर जितनी जनता है सुनेगी, तो एक कौन सा थॉट दिमाग में रहना चाहिए? I think हर लाइन में एक कोड है, एक सीक्रेट है। अगर आप लोग सब फिगर आउट कर सकते हो कि मैंने हर लाइन किसके बारे में लिखी है और किसको संबोधित करके लिखी है, आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। जो आप वीडियो में देख रहे हैं, शायद जो मैं लाइनों में बोल रहा हूँ शायद वो चीज़ नहीं है। वीडियो में जो आपको दिख रहा है वो आपको कुछ और दिखेगा, लेकिन लाइनों में आपको जो छुपे हुए जो राज हैं, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, और आपको समझ आएगा कि मैंने हाउ मेनी पीपल हैव डन in the song. But more than that, I think what I would really like all of you to carry back home is that हम लोग, as I said पहले भी मैं बोला, हम लोग बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे सामने कोई कहीं थूक रहा है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे सामने कोई किसी को मार रहा है, गाली दे रहा है, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोग ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि उसका धर्म कुछ और है
वो हिंदू है या मुस्लिम, हम लोग ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हम लोग ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि शायद हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर अच्छा ही काम कर रहा है, कोई बुरा काम नहीं कर रहा है, शायद हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी अच्छा काम कर रहा है। हम ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आई डोंट थिंक हमें इन सब चीज़ों से आज़ादी चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें चाहिए हिंदुस्तान से आज़ादी और ये आज़ादी। आई डोंट थिंक। हमें क्या चाहिए? हमें आज़ाद हिंद की आज़ादी चाहिए। दैट्स व्हाट वी नीड। हमारा देश आज़ाद है, हमें इस देश की आज़ादी चाहिए। खास तौर से when we listen to the song, I think everybody would agree कि बड़ा एक nostalgic सा feeling लाता है. It feels like we've known the song forever. Oh God. नहीं, आई थिंक एक यूफोरिया का एक ट्रेडमार्क ये है कि हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा ओवरडब्स यूज़ नहीं करते। तो आप जो सुन रहे हैं वो गाना सारा एक टेक में किया गया था। हम लोगों ने सब एक ही बार में उसको किया था। और इसके अंदर कोई जो एरिक पिल्ले हमारे जो मिक्स करते हैं, उससे भी कुछ कमाल के इसके अंदर प्लगइन्स या कुछ यूज़ नहीं किया। बहुत ही रॉ रखा है। मेरे वोकल्स को भी बहुत रॉ रखा है। और एक चीज़ जो कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं और जो सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल ऑटो ट्यून का ज़माना है। सब लोग ऑटो रिक्शा और ऑटो ट्यून बहुत यूज़ करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ प्लीज़ ऑटो ट्यून ना ही यूज़ करें। जितना उसको आप प्योर रखेंगे उतने ही आपकी दिल की आवाज़ सुनाई देगी। और अगर आपके अंदर कोई कमी भी है तो इट्स ओके। हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। अगर हम लोग इतने पिच परफेक्ट हो जाते तो फिर इंसान नहीं, हम भगवान बन जाते। इट्स ओके। थोड़ा सा खामियां हैं, थोड़ी सी कमियां हैं, कोई बात नहीं। यू कैन ओनली कीप ऑन बेटरिंग योरसेल्फ। तो व्हाई कीप डिपेंडिंग ऑन ऑटो ट्यून एंड मेलोडाइन और अपने आप को बेटर साउंड कराने की क्यों? क्या जरूरत है? ये उनको करने दो ना, जो बहुत सारे एक्टर आजकल गाना चाहते हैं, उनको करने दीजिए। जो सिंगर है उनको तो करना नहीं चाहिए। आई एम श्योर लॉट ऑफ एक्टर्स फील के देखो किसी को पता ही चला, हमें पता है। हमें पता है बेटा, हमें सब पता है। हमें पता है बॉडी कैसे बनती है। हम डॉक्टर हैं, हमें पता है कैसे बनती है। हमें ये भी पता है कि बाल कैसे सर पे लगते हैं। हम डॉक्टर हैं, हमें पता है। हमें ये भी पता है कि गाना सुर में कैसे लगता है। हमें सब पता है। तो जितने भी लोग ऑटो ट्यून यूज करते हैं प्लीज समझ जाइए, हमें पता है। So हो जाए गाइस, अभी रेडी फॉर हल्ला बोल? साथ में बोलेंगे हल्ला बोल।
lot of things to say. Come ahead, quickly. Jaldi, आओ बाजू में दे देना. He wants Rosoko Yeah, to that's why I called him. Come. What's your name and where are you from? I'm Aniket, I'm from Thane. You're Aniket and you're from Thane. How did you come here? नहीं ऐसा तुमको किसने बोला यहाँ पे कि कॉन्सर्ट चल रहा है? It's almost like you're accusing him. How did you come here? Like, No, I am also from Thane. Maybe carpooling. बोलो थाने गए हुए हो अमित आप. Yeah, actually Alok is my friend and we are in contact always. Oh, Alok. कनेक्शन लगा है अंदर से. जुगाड़. तो बताइए सर आप जुगाड़ कौन सा है, गाना जुगाड़. सुनना चाहते हैं? Because right now we are all open for request and we heard you the loudest. So what song would you want Dr. Saab to sing? Of course, all of them are very good, my favorite. So, Sonia and Beopa, Shanana. So lots of, it's a big list. So hope you can. Rock Sokol to Rock and Sonia. Okay. राजा रानी Yeah. We have our boss whose name is Sonia, so that's why. क्या बात कर रहे हो? हमने सोनिया के पे गाना बनाया था. Wow. Thank you so much. I must tell you, I think हल्ला बोल. Alright, thank you so much guys. सुनते रहे फीवर 104 FM और सुनना ना भूलिए फीवर अनप्लग हर सैटरडे दोपहर 3 से 5 सिर्फ और सिर्फ फीवर 104 FM पर जो कि है एंटरटेनमेंट का. Thank you everybody, guys. Thank you. You know all the songs, man. We can replace you, me with you anytime. हो गया? Oh God. आई थिंक जो डॉक्टर होते हैं उनका काम ही होता है लोगों का की तबीयत ठीक करना. तो मैं वो तो चीज़ मैं पहले से जानता था. भगवान का दया है कि मैं मेरे अंदर सुर का भी थोड़ा सा ज्ञान है. तो मैं दो तरह से लोगों की तबीयत ठीक कर सकता हूँ. दवाइयों से भी ठीक कर सकता हूँ और सुरों से भी ठीक कर सकता हूँ. तो आई थिंक अच्छी बात है कि मैं दो तरह से कर सकता हूँ. बट मेरे अंदर ही ये बात थी कि मैं लोगों को एक खुशी देना चाहता हूँ और वही देता आ रहा हूँ. डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप किन गाने जब मेरी तबीयत खराब होती है मैं डेफिनेटली आर.डी. बर्मन और किशोर कुमार के गाने सुनता हूँ. आई थिंक उनके गाने सुन के किसी की भी तबीयत ठीक हो सकती है. और बहुत सारा म्यूज़िक जो यूफोरिया करता है इट्स बीन इंस्पायर्ड बाय देम. अगर वो हमारे देश में नहीं होते तो शायद हम लोग इतना म्यूज़िक नहीं कर पाते. हल्ला बोल एक्चुअली हमारे बाकी सारे गानों से सचमुच ही बिल्कुल ही फ़र्क है. एक तो पहली बात है कि रोमांटिक गाना नहीं है. और हमारी कोशिश ये थी कि जो इस समय जो गाने बन रहे हैं सारे गाने ही थोड़े रुंदू से गाने हैं और हमेशा ही विरहा के और दुख के गाने हैं या फिर पार्टी के गाने हैं, आइटम गाने हैं. तो हमने हमारा ये एफर्ट था कि हम ऐसा कुछ गाना बनाएं कि जो कि आई थिंक एक सोशल कमेंट हो. हल्ला बोल वो हमारा कमेंट है. ये उन सब के लिए है जो कि अपनी आवाज़ नहीं उठाते. जो अपने आसपास आप देखेंगे कि जो भी ज़्यादा शोर मचाता है वही ज़्यादा दिखता है, वही ज़्यादा बिकता है. हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो लोग भी अपनी आवाज़ उठाएं जो कि थोड़े से क्वाइट हैं, जो थोड़े से इंट्रोवर्टेड हैं और जो शायद इतना अपने आप को आगे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं, कर सकते हैं. जो कि ना ही राइट विंगर हैं ना लेफ्ट विंगर हैं, जिनको कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में अच्छी लगती है. और वो शायद वो लोग हैं जो कि कभी किसी को ट्रोल नहीं करते. तो मैं चाहूँगा कि वो लोग सब इस गाने को सपोर्ट करें और उस गाने को सुन के वो ये बात समझे कि जब तक आप भी अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे इस देश में शायद जो एक मिडल ऑफ द रोड एक जो एटीट्यूड है वो कभी आएगा. बहुत सारे लोगों को टारगेट किया इस गाने में. लेकिन मैं इस तरह से मैं किसी का नाम नहीं लूँगा. मैं ये कहूँगा जितने भी लोग हैं वो इस गाने को देखें, सुने और फिर अपनी इंटरप्रिटेशन निकालें कि इस गाने के अंदर मैंने क्या क्या कहा है, हमने क्या क्या कहा है, क्या क्या दिखाया है. मैं वही बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं या बिजनेसमैन हैं या एक्टर हैं या फिर जो लोग ये पंजाबी रैपर जो आ गए हैं, ये लोग हैं जितने भी टेली मार्केटिंग वाले, वो आपको बता रहे हैं कि आप ये चीज़ खरीदो, यही चीज़ अच्छी है. लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं पसंद हैं. उनके लिए क्या? तो उन लोगों को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें कुछ और. देखो यार, आई थिंक फिल्मों के गाने सारे ही अच्छे हैं. ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि फिल्मों के गाने ख़राब होते हैं. मुझे बस ये लगता है कि हमारे देश में सिर्फ फिल्मी म्यूज़िक ही बनता है और चलता है. नॉन फिल्म म्यूज़िक कोई सपोर्ट नहीं करता और ये बात बड़ी ख़राब है. आई थिंक एक टाइम था जब बहुत सारा नॉन फिल्म म्यूज़िक लोग सपोर्ट करते थे, चाहे वो पॉप म्यूज़िक होता है, चाहे गज़ल हो, चाहे कवाली हो, चाहे क्लासिकल हो. वो सब चीज़ें आजकल सपोर्ट करना बंद हो गया है क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो एक ही तरह के म्यूज़िक सपोर्ट करते हैं, वो है फिल्म म्यूज़िक. और फिल्म म्यूज़िक भी सारा एक ही जैसा साउंड करता है. लेकिन ऐसा नहीं है. आई थिंक बहुत सारे अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छे गाने बनते हैं.
हमारे देश में बहुत अच्छे टैलेंटेड कंपोजर्स हैं, प्रीतम है, मिथुन है, सचिन जिगर है, साजिद वाजिद हैं, सब लोग बहुत अच्छे म्यूज़िक बनाते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर वो फिल्मों से हट के अपना म्यूज़िक बनाएंगे तो जितना अच्छा बना रहे हैं उससे भी अच्छा म्यूज़िक बनाएंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ। जी पूछिए। सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने इसमें परकशन बजाया, मैंने और राकेश ने इसमें परकशन बजाया, प्लस जो रिकॉर्डिंग है स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग होती है वो मैंने की है इसमें। आदित्य जी ने इसमें गिटार बजाया है, बताएंगे आपको। बताइए आपका गाना। ये तो आपने बताया कि आप क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, लेकिन अपने बैंड के बारे में बताइए, डॉक्टर साहब के बारे में बताइए, कुछ एक सीक्रेट्स बता दीजिए जो हम लोग नहीं जानते। डॉक्टर साहब के साथ 17 साल हो गए हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी सीख रहे हैं। जैसे ये जो गाना हमने बनाया, इससे पहले ऐसा कोई गाना नहीं बनाया, तो इसी तरह की जर्नी अभी चल रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप प्ले कर रहे हैं कुछ, या फिर आपकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर साहब ऑन द स्पॉट कुछ फर्स्ट एड का बॉक्स ले आया, कुछ ठीक है? वो तबीयत खराब होने नहीं देते, उनको पहले पता लग जाता है कि खराब होने वाली दवाई पहले आ जाती है। ऑपरेशन किया था रिकॉर्डिंग के चलते। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो गाना बना है इसके बारे में, जो पलाश है उन्होंने हम लोगों में इस तरीके से भरा है इस गाने को कि अभी कुछ दिन पहले मेरे घर के में बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो पानी भरा, तो मैंने एकदम से गेस किया कि 5 साल पहले जो सरकार थी तब भी पानी भरता था और आज जो सरकार है तब भी पानी भरता है, तो सरकार का फ़ायदा क्या है? तो ये चीज़ मेरे दिमाग में अचानक से आई और मैंने और डॉक्टर से भी बात करी। इसके अगेंस्ट सबको आवाज़ उठानी चाहिए। फ़ायदा क्या है? हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर रास्ते में कोई हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो कोई निकल के चला गया, या फिर अगर हम लोग रेड लाइट पे हैं तो देखेंगे कि किसी कोई निकल गया, लेकिन पुलिस वाले से बात की, थोड़े से पैसे के निकल गया। मुझे लगता है हर चीज़ के अगेंस्ट हम सबको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, डोंट यू थिंक कि इसी टॉपिक के ऊपर एक छोटी सी फिल्म बन जाए, शॉर्ट फिल्म बन जाए आप लोगों की तरफ से? जो यार देखो, अगर पहले हम वेट करेंगे, सी पीपल लाइक यू विल हैव टू टेक अ वॉइस। अगर आप हमारी आवाज़ आगे तक लेकर जाएंगे और लोग इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे तो वाई शुड वी डू इट। बट वही बात आ जाती है ना कि लोगों को पहले नॉन फिल्म म्यूज़िक को सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। यही नहीं कि यार अगर कोई नया कोई सलमान खान का गाना आया है, ऋतिक रोशन का गाना है, उसी को सपोर्ट करो। वो लोग सिर्फ किसी और की आवाज़ को के ऊपर अपने होंठ हिला रहे हैं, हम एक्चुअली अपना म्यूज़िक बना रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ सपोर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन किसी दिन अगर हमें ये मौका मिले तो यार तेरी आई थिंक योर सजेशन इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, हमें ये करना चाहिए, हमें नहीं और भी लोगों को करना चाहिए। और मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, वही नहीं कि जो किसी स्टूडेंट मूवमेंट के साथ एसोसिएट होकर हमें इससे आज़ादी चाहिए, उसकी आज़ादी चाहिए। अरे यार, जो असली मुद्दे हैं उनकी आज़ादी चाहिए ना। मुझे जीने मरने की आज़ादी चाहिए, मुझे जो इस देश में जितने भी छेदी लाल हैं उनसे आज़ादी चाहिए, मुझे इस देश में जितने भी जात पात वाले लोग हैं उनसे आज़ादी चाहिए, मुझे इस देश में उन लोगों से आज़ादी चाहिए जो इस देश के कीड़े मकोड़े हैं, और मुझे इस आज़ाद हिंद की आज़ादी चाहिए। देखिए यार, कोशिश तो करनी चाहिए। आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा कि बट आप एक चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि जब ये फिल्में बनती हैं इनके इसके अंदर पीछे कमर्शियल इंटरेस्ट भी होता है। हम जो ये गाना बना रहे हैं इसके पीछे कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। आई थिंक अगर सब लोग इस चीज़ को, कमर्शियल इंटरेस्ट को अगर हटा के अगर हम लोग सब काम करेंगे तो ये चीज़ कोई ना कोई फ़र्क आएगा। देखिए, जैसे पिछले साल मोदी जी ने एक स्वच्छ भारत शुरू किया था। हम लोग सब कहते हैं जी स्वच्छ भारत क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारी गवर्नमेंट ही क्यों ये बात बोले, जो आम आदमी क्यों नहीं ये बात बोले कि ये चीज़ होनी चाहिए। हम लोग बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आम आदमी वाले हैं, वो कहते हैं जी करप्शन को हटाइए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, उसके अंदर से भी हम लोगों को भी बोलना पड़ेगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अच्छी है बुरी है, हम कितने अच्छे हैं बुरे हैं, और जो भी गवर्नमेंट है वो हम में से ही तो है। अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे, गवर्नमेंट भी ठीक होगी। देखिए, जिस तरह से हमने इस गाने को बनाया है, लिखा है और वीडियो दर्शाया है, आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी है। आई थिंक हम लोगों ने बड़े फन, एक मज़ेदार तरीके से ही लोगों को बताया कि हम लोग क्या सोचते हैं। लेकिन अगर कल को अगर किसी को इससे प्रॉब्लम होती है तो फिर एक डिबेट होना चाहिए, एक वार्तालाप होनी चाहिए, एक बातों का एक आदान प्रदान होना चाहिए, और उसके बाद ये डिसाइड करना चाहिए कि भाई हम लोग जो कह रहे हैं ये ठीक है या गलत है। अगर गलत है हम सुधारेंगे, अगर ठीक है तो फिर हमारी बात सुनो। डॉक्टर साहब, पॉलिटिक्स की बात बहुत होगी, एक किशोरदा का गाना बजाया, उसके बाद आपसे अलविदा करते हैं। तो यही गाना जो हल्ला बोल जो हम लोग निकाल रहे हैं, आई थिंक